हेलो दोस्तों। आज हम एस्टेट 2019 से संबंधित कुछ बातें करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण मांगे, चूँकि आज से कुछ समय पहले ही एक ट्विटर कैंपेन चला बिहार नीड्स टीचर, जो कि सक्सेसफुली कहा जा सकता है क्योंकि उसके बाद शिक्षा मंत्री का बयान आया। तो कई अभ्यर्थी एस्टेट 2019 एम्प्लॉयमेंट या ज्वाइनिंग की भी बात कर रहे हैं, जबकि इसके कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट बाकी है जो जल्द से जल्द दे देना चाहिए, और 3 विषयों का भी आना चाहिए रिजल्ट। इसमें कई मांगे हैं। पहली बात तो जो सर्टिफिकेट्स जिन लोगों का रिज़ल्ट आ गया था वो सर्टिफिकेट उनको मिला नहीं, वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या हो सकता है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। अपॉइंटमेंट कैसा हो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस बात से सहमत होंगे तो इस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के समय टीचर्स भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि जो टीचर अभ्यर्थी हैं या कहीं टीचिंग करते थे अब वो सब कुछ बंद हो चुका है, क्योंकि सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। तो सरकार को भी शिक्षक पर ध्यान देना चाहिए कि वो अपना घर कहाँ से चलाएंगे। तो एस्टेट 2019, चूँकि इसके भी 2 साल हो गए हैं, कई बार एग्ज़ाम हुआ, री एग्ज़ाम हुआ, कैंसिल हुआ, फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, और अभी भी 106 कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम हुआ। अब कुछ कहा जा रहा है कि 7वें फेज़, इसको 7वें फेज़ से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि कई लोग ऐसे भी होंगे जो प्राथमिक माध्यमिक में 94,000 सीट्स में आते होंगे, उन्होंने भी एस्टेट भरा होगा। जो पास हुए होंगे वो तो इसमें भी सीट्स लेंगे। तो अगर इसकी बहाली भी साथ साथ हो जाए, पहले नहीं साथ साथ हो जाए, तो कम से कम ऐसा तो नहीं होगा कि प्राथमिक में हैं जिनका एस्टेट भी हुआ पहले प्राथमिक ज्वाइन करेंगे, फिर वहाँ से छोड़ेंगे, फिर एस्टेट में जाएंगे, तो इससे कई सीटों का लॉस होगा। अगर साथ साथ प्रोसेस किया जाए, +2 वालों को पहले भर लिया जाए, तो कई सीटें प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर बच जाएंगी। तो उससे पहले रिज़ल्ट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम था। रिज़ल्ट के लिए इतना देर होना किसी भी हिसाब से समझ में नहीं आता। अगर चाहा जाए तो 106 आदमी का रिज़ल्ट और बाकी 3 विषयों का कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सर्टिफिकेट जैसे सीटेट में होता है, डिजी लॉकर में भी आ सकता है। और चूंकि अगर हम देख लें 35,000 कैंडिडेट जितनी भी सीटें हैं यहाँ पर, वैसे तो 24,500 सीट पर ही अभी रिजल्ट निकला है, लेकिन बाकी के रिजल्ट को कंबाइन कर ले, जो भी 35,000 के आसपास है, उतना जिला, हर जिला में सर्टिफिकेट बांटना कोई बहुत मुश्किल नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार में जिले भी 38 हैं। तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन चाहे तो डिजी लॉकर के थ्रू ऑनलाइन हो सकता है, नहीं तो ऑफलाइन भी हो सकता है, बांटा जा सकता है। अभी नहीं, लॉकडाउन समाप्ति के बाद जून महीने में ऐसा किया जा सकता है, अगर सरकार की मंशा है कि हम इसकी भी अपॉइंटमेंट जल्दी करें तो। फिर अपॉइंटमेंट भी सेंट्रलाइज होना चाहिए, क्योंकि कई इकाई स्तर पर अगर कोई अपॉइंटमेंट होता है तो वहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। तो यहाँ एक मांग है कि अपॉइंटमेंट सेंट्रलाइज्ड हो। जैसे कि बीएड एग्ज़ाम होता है, उसमें छात्रों की रैंकिंग निकलती है, उसके हिसाब से जो कॉलेज उन्हें चाहिए वो उन्हें आवंटित होता है, और जिनका अच्छा रैंक होता है उस हिसाब से वो उस कॉलेज को लेते हैं। तो इस तरह से इसमें भी यदि होगा तो छात्रों को भागना दौड़ना भी नहीं पड़ेगा। कोरोना काल में ऑनलाइन हो जाएगा, लॉकडाउन के बाद जून जुलाई महीने में ये चीज़ हो सकता है। तो सेंट्रलाइज अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि ये जो भी स्टेट में छात्र पास किए हैं ये डॉक्यूमेंट बेसिस पे नौकरी नहीं ले रहे हैं, इन्होंने कंपटीशन दिया है। और पहले बात की गई थी कि कंपटीशन में जो कट ऑफ निर्धारित होगा, जो पास करेंगे, उस जितनी वैकेंसी होगी उस हिसाब से नियुक्ति की जाएगी। तो इसमें देरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है तो हमें तेज़ तर्रार और क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड और टैलेंटेड टीचर्स को लाना ही पड़ेगा। और जिस तरह से नौकरियों में कंपटीशन के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है, अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था में उन्हीं लोगों को अगर जॉब दिया जाए जिन्होंने स्टेट पास किया है, मतलब बाकी लोगों को भी दिया जाए, लेकिन मेरे कहने का यहाँ पर मतलब है कि चूँकि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुकी है और जैसा कि कहा गया था, तो उस मार्क्स बेसिस पर जिस तरह से कंपटीशन होता है, अगर अपॉइंटमेंट किया जाए तो जाहिर सी बात है बिहार जैसे राज्य को अच्छे शिक्षक मिलेंगे, और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर जो कई लोग उंगलियाँ उठाते हैं वो भी इसकी प्रशंसा करेंगे। तो ये हो गया सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, सेंट्रलाइज अपॉइंटमेंट के बाद। अब चूँकि सब कुछ ऑनलाइन होगा तो मीडियम जो भी प्रोसेस है वो भी ट्रांसपेरेंट होगा, फास्ट होगा, और एजुकेशन सिस्टम जो बिहार है उसको सुधारने में मदद भी मिलेगी। और +2 में शिक्षकों की बहुत
कमी भी है, इसको पूरा किया जा सकता है। तो जो भी लोग चाहते हैं कि सरकार इन बातों पर ध्यान दे, STET उत्तीर्ण जितने भी लोग हैं उन सब की नियुक्ति हो जाए, क्योंकि कंपटीशन दे कर आए हैं, उन्होंने टैलेंट अपना साबित किया है। क्योंकि डॉक्यूमेंट में तो चोरी चकारी चल भी सकती है और चलती है, क्योंकि बिहार के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ भी कहना है, सुनना है, तो उसके लिए अखबार मीडिया बहुत है। इस सिस्टम को सुधारने के लिए ही ये पहला ऑनलाइन एग्जाम था जो कि बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हुआ, जहां पर बवाल इस बात का नहीं हुआ कि चोरी हुई कि नहीं, बवाल इस बात तो हुआ कि क्वेश्चन हार्ड आ गया था, आउट ऑफ सिलेबस था। जो भी था वो सबके लिए था। अगर ऐसा किसी सेंट्रलाइज्ड सेंटर के एग्ज़ाम के साथ होता केस, तो हर राज्य से केस होता तो 30-30 साल तक केस ही होता रहता। इसलिए अगर इस सिस्टम को सुधारना है तो सरकारों को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। छोटे छोटे जो केस फंसाने वाले चीज़ें हैं उनको ढूंढना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि ऐसे कौन लोग हैं जो इसमें अपना बिजनेस ढूंढते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोग भी एस्टेट 2019 उत्तीर्ण हैं तो इस वीडियो को फॉरवर्ड करें या इन बातों को रखें। और जिस तरह से ट्विटर कैंपेन चलाया गया था लॉकडाउन के समय में, आप फिर ट्विटर कैंपेन में ट्वीट करके अपनी बातों को रख सकते हैं। तो इससे सरकार को भी पता चलेगा कि अभ्यर्थी उनसे क्या चाहते हैं। लोकतंत्र में बात रखना कोई बुरी बात नहीं है। तो बस यही कुछ मांगे हैं कि सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो, या तो ऑनलाइन हो जाए, नहीं तो लॉकडाउन खुलने के बाद ऑफलाइन भी किया जा सकता है हर जिले में। सेंट्रलाइज अपॉइंटमेंट हो जैसे और नौकरियों में होता है, जैसे बीएड में होता है, ट्रांसपेरेंसी होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।